जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समझ लॉ, लीगल जस्टिस, लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानून विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय आपके समक्ष हमारा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम बात करेंगे कि पूरे देश में कब्जा हटाने का आ गया नया कानून। अब पूरे देश में सभी अवैध कब्जे हटेंगे। तो इसी पर यह वीडियो मेरा आपके समक्ष है, इसको अंत तक देखिएगा, स्वाइप न करिएगा, स्काइप न करिएगा, और जो पीड़ित भाई बंधु हैं वो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर जो पीड़ित भाई बंधु हैं उनके समक्ष यह हमारी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पीड़ित व्यक्तियों के पास, यानी जिनके अवैध कब्जे के व्यवस्था में चीज़ें हो गई, जो पीड़ित हैं उनके पास क्या विकल्प है, कैसे वह अपने अवैध कब्जे को हटाएंगे। उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वह सिविल केस करें या तो क्रिमिनल केस करें। अब अवैध व गैर कानूनी कब्जा को हटाने में हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होगी, परंतु आपको अवैध कब्जा यदि हटाना है तो निश्चित तौर पर इस चीज को फॉलो अप आपको करना पड़ेगा। और जिसने भी आपके प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ है तो निश्चित तौर पर आप उस चीज को वापस अपनी व्यवस्था में पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हम सबसे पहले बात करेंगे आपराधिक कानून की, यानी क्रिमिनल व्यवस्था में अवैध कब्जे की व्यवस्था को हटाने के लिए क्या कानून की व्यवस्था हमारे समाज में है, और कौन से लीगल पॉइंटों पर आपको हैमरिंग करनी है, और कौन से लीगल पॉइंटों पर आपको अपने वकील साहब को यह बताना है कि नहीं, जो है निश्चित तौर पर यह चीज़ें आपके पक्ष में हैं। तो आइए, पुराने सेक्शन के अनुसार यदि बात करें तो आईपीसी 420, जो वर्तमान बीएनएस की धारा हो गई 318, इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर जो है आप अपने अवैध कब्जे की व्यवस्था को हटाने के लिए मुख्य रूप से आपके साथ धोखाधड़ी की व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें अनेक मामलों में ऐसे व्यवस्थाओं में किया जाता है जो निश्चित तौर पर आपके साथ धोखाधड़ी की कर रखी। अगर किसी व्यक्ति का या अगर किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर उसकी संपत्ति से हटाया जाता है तो इस धारा का प्रयोग किया जाता है। इस धारा का इस्तेमाल आप केस फाइल करके आप अपने जो है थाने स्तर पर इस तरीके से आपके साथ जो है चीज़ें हो रखी, तो निश्चित तौर पर जो है आप इसको एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है 406, वर्तमान बीएनएस की धारा हो गई 316 बीएनएस। इस धारा का प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र हो, यानी बहुत घनिष्ठ संबंध हो, और ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति बनकर उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लेता है और उसकी प्रॉपर्टी में सेंध लगा देता है, या उसकी प्रॉपर्टी को जो है कब्जे में ले लेता है। तो यह काफी संगीन धारा है। पीड़ित पक्ष जो है इस धारा के तहत अपने नजदीकी थाने में जाकर पुलिस एफआईआर की व्यवस्था में शिकायती प्रार्थना पत्र दे सकता है। तीसरी धारा जो क्रिमिनल ऑफेंस की है वह पुराने सेक्शन के अनुसार 467 और वर्तमान 338 बीएनएस। इस धारा में अगर किसी संपत्ति को फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेज का इस्तेमाल कर, यानी कूट रचना व्यवस्था में आप किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले रहे, या आप किसी दस्तावेज जो कूट रचना की व्यवस्था में बैठा हुआ है वैसी व्यवस्था में यदि किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले रहे हैं या हथिया ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस धारा का प्रयोग आपके खिलाफ किया जाएगा। अब आइए, ये 3 सेक्शन जो था वो क्रिमिनल ऑफेंस का था। अब इसमें एक सिविल की व्यवस्था में एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है सेक्शन 5 और 6,
हम पहले तो बात करेंगे सेक्शन 6। इसमें जो धारा है सेक्शन 6, इसमें यह कहा गया कि इसमें कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो इस एक्ट की धारा 6 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में उसको लगानी पड़ती है। परंतु एक इसका माइनस पॉइंट यह है कि यह एप्लीकेशन लगाने से पहले यह अवश्य ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि आपके प्रॉपर्टी के कब्जा यानी अवैध कब्जा करने के 6 महीने के अंदर ही एप्लीकेशन आपको कोर्ट में मूव करनी पड़ेगी। अब आइए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत, धारा 5 क्या कहती है उस पर भी आप यह चीज जान लीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल यानी यू आर द नॉमिनी ऑफ द प्रॉपर्टी डन, और उस पर यदि किसी अन्य ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए सीपीसी के तहत आपको मुकदमा जो है कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। अब आइए यहां 2 बातें और हैं, वह कब्जा के बाबत है। कब्जा 2 प्रकार का होता है, प्रतिकूल कब्जा और कब्जा। प्रतिकूल कब्जा क्या है? प्रतिकूल कब्जे की व्यवस्था में आप ये चीज जान लीजिए कि यदि किसी प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का लीगल व्यवस्था में कोई दस्तावेज नहीं है, उस प्रॉपर्टी पर लीगल व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यदि वह प्रॉपर्टी पर 12 साल की व्यवस्था में कब्जा करके बैठा है और जो जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है उसने उस प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं किया, तो ऐसी व्यवस्था में उसको प्रतिकूल कब्जा के आधार पर सर्वमान्य तरीके से उसको जो है कब्जा दिला दिया जाएगा। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का 12 साला फैसले की बाबत हम बात कर रहे हैं। अब यहां एक सेक्शन है बीएनएस की धारा 111 क्लॉज 7, और यह 12 साला की व्यवस्था जो 12 साल की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उस पर भी यह लागू नहीं होगा। तो आप